अंडरग्राउंड मेमोरी बाबा का काम क्या है? सेहत के नाम पर ईमान पे हमला, सेहत के नाम पर ईमान पर हमला। समझ में आ रहा? तो अब इन लोग क्या करते हैं, कैसा ईमान लुटते, जरा इस बात को समझो अच्छे से। क्यों समझा रहा हूं कि ये हमारे करीब की बस्तियों में है। हो सकता है हमारी बस्ती के अंदर भी गफलत से दाखिल ना हो जाए, पहले से मालूम रहेगा तो बच जाएंगे। तो ये किलो क्या करते, ये फैयाज भैया नाम के आदमी से जुड़े हुए आदमियां, जुड़ी हुई औरतें घर घर जाते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग मुलाकात करते हैं और उनकी औरतें घरों पर बुर्का पहनकर आती हैं, मालूम करती है कि भाई कोई घर में बीमार है क्या? हाँ, बोले बीमार हैं। कहाँ चल रहा है इलाज? फला हॉस्पिटल में। कितना खर्चा आ रहा? इतना खर्चा आ रहा। अब उसको बोलते देखो बहन, तुम्हारा इलाज होगा, तुम्हारे घर पे होगा, फ्री में होगा, बगैर गोली के, बगैर दवा के होगा। अब किसी दवा खाने को जाने की जरूरत नहीं, किसी मेडिकल खाने को जाने की जरूरत नहीं, आपका इलाज फ्री में होगा। अब ऐसा बोले तो अपने दिल को क्या दिखता? बोलो नहीं, खुशी होती ना होती थोड़ी देर के वास्ते। अरे भाई, हमारा इलाज, हमारी अम्मी का इलाज, हमारे अब्बा का इलाज, मेरे बच्चे का इलाज घर में होगा, फ्री में होगा, बगैर दवा खाने के, बगैर गोली के होगा, तो करा लेना, नहीं करा लेना। सब जने क्या सोचते जी? तो भी ये सोचते, अरे भाई फुगड़ में हो रहा कहते ना, अभी क्या होना, कहीं को जाना कहते दवा खाने को। अब जब कोई औरत आके औरत को बोलती है, कोई आदमी आके आदमी को बोलता है ऐसा है, तो कहाँ है भाई, एड्रेस दियो। अरे इतना जल्दी नहीं मिलता एड्रेस, क्या करना? बोले फला मोहल्ले में एक दिन मीटिंग होती, वो मीटिंग में आओ तुम। अच्छी बात है, मीटिंग में गए। मीटिंग में गए बाद क्या रहता, 4 लोग यहाँ बैठे हुए रहते, 4 लोग यहाँ बैठे हुए रहते। अब वो 4 लोग पुराने रहते, 4 लोग नए रहते। अब पुराने 4 लोग खड़े होकर अपनी अपनी जिंदगी के बारे में सुनाते। हमारे अम्मी को बीपी था, हमारे अम्मी को शुगर था, रोजाना गोली सुबह में खाने से पहले खाना, रात को खाने से पहले खाना, सोने के बाद में खाना, दिमाग खराब हो जा रहा था, कभी शुगर नॉर्मल नहीं रहती थी, कभी ऊपर कभी नीचे, अम्मी नीचे पर हुआ, पूरा घराना नीचे पर हो जा रहा था। लेकिन जब से जो ना ये भैया के पास में जुड़े, कोई गोली नहीं है अम्मी को, कोई दवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बगैर गोली बगैर दवा के अम्मी अच्छे हैं कहते। अब दूसरा आदमी खड़ा होता, उन्हें बोला ऐसा तुम्हारा कहने इतना, हमारा उससे ज्यादा। अरे तुम्हारा कहने क्या? अब उसको बोलते देखो भाई, हमारे पास में भी को फोड़ा हो गया था, जख्म हो गया, टक्कर लगी, मैं कोई दवा खाने को नहीं गया, गोली खाने, यहाँ तक कि मरहम भी नहीं लगाया, पट्टी भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। ये भैया कहने आके ऐसा मीटिंग में जुड़ा, यहाँ आने के बाद मेरे को खाली जिक्र दिए, देखो वो जिक्र करो, बोले मैं जिक्र करा, जिक्र सुना, ठीक हो गया। चारों ये सुना रहे, क्या बोल के, कोई गोली नहीं खा रहे, कोई दवा नहीं खा रहे, बस भैया अमल देते, वो अमल कर लिए तो ठीक हो जाते। अब जिसके सामने ये बात आई उन्हें क्या बोलता? बोलो जी, सही सही बोलो। कोई औरत अगर मीटिंग में गई ऐसी, वहां जाने के बाद में देखे कि सब की बीमारियां खाली कुछ पढ़ लेने से अच्छा हो जा रहा कहते, तो कहीं को नहीं पढ़ लेना कहते, अपन भी बोलते नहीं बोलते? बोलते। अब क्या पूछते सेकंड सवाल उन लोगों से, क्या दियो बोलते? अब वो जिक्र हमारे भी क्या बोलते जी, दियो। अब जैसा जिक्र मंगे उल्ला बोलते क्या है जिक्र? देखो कुछ करने का काम है, क्या करना? 5 टाइम की नमाज पढ़ना। अच्छा काम है बुरा काम है नहीं है? 5 टाइम की नमाज पढ़ना। और क्या करना? उसके बाद बोले फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ना करते हैं। अच्छा काम है बुरा काम है? सही से बोलते जाना तुम लोग। कितने काम हो गए? 2। तीसरा काम क्या है? जैसे ही शाम हो गई तो शाम में क्या करना? सोने मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज के बाद में सूरह मुल्क पढ़ना। क्या करना? सूरह मुल्क सुनना। क्या करना? अच्छा काम है बुरा काम है? और क्या करना? चौथा काम यह रोजाना सोने से पहले कंपलसरी 100% एक सूरा है जिसका नाम है सूरह कहफ, वो सुनना। सूरह कहफ 15 पारे में है। क्या फजीलत है उसकी? अल्लाह के नबी फरमाए कि जो उस सूरह को पढ़ेंगे दज्जाल के फितने से महफूज रहते। अच्छा काम है बुरा काम है? ये भी अच्छा काम है। और क्या करना? बोले फजर के बाद में रोजाना 100 बार इस्तिग़फ़ार, 100 बार तौबा कलमा तय्यबा करना और 100 मरतबा दुरूद शरीफ। अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है ना? ये दे रहे कहते भैया। अब तुम लोग बोलेंगे अच्छा ये दे रहे तो तुम हमारा कहीं को सुना रही थी ईमान के बारे में, है नहीं है?
कोई भी काम बुरा दिख रहा और तुम बोल रहे हैं इसमें क्या भी गलत नहीं है ना जी मौलवी साहब, फिर कहीं को ईमान का डाकू बोल रहे होते अच्छे आदमी को है नहीं। तो क्या कर रहे, ये क्या है मालूम, कभी हमेशा याद रखो, ये क्या है, शिकार। जब कोई आदमी शिकारी करता तो क्या करता, पहले अगर शिकारी कैसे क्या डालना पड़ता, पहले दाने। कबूतर अगर शिकार करना तो पहले क्या डालते, दाने डालते, फिर जाल डालते, जैसा कबूतर आ जाते बड़ा जाल डालते, कबूतर पकड़ लेते। तो ये भैया भी क्या करे, आओ तुम्हारा गैर मुस्लिम बनना है बोल तो कौन तो भिजाते, इस्लाम बेचना है बोल तो कौन तो भिजाते। फिर क्या करे भैया, ईमान की गोलियां बताए, पहले फोटोआं बता रहे ईमान की, अच्छे अच्छे अमाल की, नमाज पढ़ो, जिक्र करो, चले गए। अब जाने के बाद में क्या है, ये देने के बाद में बोलते ये करने के साथ साथ ये मेमोरी कार्ड लियो। क्या देते लोग उसके बाद में, मेमोरी कार्ड, नहीं तो टेलीग्राम पे कुछ ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग देते। क्या देती है, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग। बोलते ये काम करने के साथ साथ तुम सुबह से शाम तक ये कॉल रिकॉर्डिंग हेडफोन लगा के कानों में सुनते रहे तो काम बनता, नहीं तो नहीं बनता। कहते क्या सुनना जरूरी है, जल्दी जल्दी बोलो, क्या सुनना जरूरी है, कॉल रिकॉर्डिंग। किसके साथ, नमाज पढ़ना, कॉल रिकॉर्डिंग सुनना, कुरान सुनना, कॉल रिकॉर्डिंग सुनना, जिक्र करना, कॉल रिकॉर्डिंग। अगर कोई पूछे ठीक है भाई ये सब जिक्र कर लेता हूं, नमाज पढ़ लेता हूं, कॉल रिकॉर्डिंग में सुनता हूं, चलता क्या, नहीं चलता। क्या है, चलता नहीं। उन लोगों के पास कंडीशन है, नमाज पढ़ो नको पढ़ो मगर कॉल रिकॉर्डिंग सुनना जरूरी है। जिक्र पूरा हो नको हो मगर दिन भर क्या सुनना जरूरी है, कॉल रिकॉर्डिंग सुनना। कॉल रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो फायदा होगा बोलते लोग, नहीं तो नहीं। جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة